तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, यही है राम कथा। एक दवाई है जिसका नाम है कालपोल, सुने हैं आप लोग नाम? कालपोल खाने से क्या होता है? सारे लोग इस उत्तर से सहमत हैं कि कालपोल खाने से बुखार जाता है। भैया आप भारत में कहीं भी चले जाइए, किसी से भी पूछिएगा कि कालपोल की टिकिया खाने से क्या होगा, लोग यही कहेंगे महाराज बुखार उतर जाता है और शरीर का दर्द समाप्त हो जाता है, यही ना। लेकिन मानस की ऐसी टिकिया है माई बाप, जिसने जिसने खाया सबने अलग अलग बताया। कथा की टिकिया ऐसा है कि जितने कथावाचक उनका उतना महत्व, अलग अलग वर्णन। क्यों? जिसको जीवन में जैसा लाभ दिखाई पड़ा हो वो वैसा महिमा गाकर श्रोता को सुनाया। अब आप दर्शन करिए। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कली अरे कामद गाई। रघुनाथ जी की कथा कली यानी कलयुग में कामद गाई है, यानी कामधेनु है। कामधेनु से जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। ये हरि प्रसाद कौन है, ढूंढना है। कामधेनु से इच्छा करिए, कामधेनु पूरा कर देंगी। राम जी की कथा कामधेनु है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अरे आप लोग छोड़िए, राजन को देखिए, अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। इसी हवड़ा में मैं दर दर भटकता था तेरी बंदगी से पहले। सत्य में रघुनाथ जी की कृपा ऐसी है कि 2026 तक कोई डेट खाली नहीं है। सही में ये क्या है? राम कथा कली कामद गाई। आप कथा की शरण में आइए, कथा आपके जीवन की समस्त सात्विक कामनाओं को पूर्ण कर देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसके पहले विश्वास होना पड़ेगा। गोस्वामी जी बोले कि राम कथा सज्जनों के लिए सजीवन बूटी है। क्षमा करिएगा, मनुष्य मोह में फंसकर दिन रात उस जंजाल में सोया हुआ है? सजीवन बूटी क्या करती है? जो अचेतन है उसको चेतन कर देती है। लक्ष्मण जी मूर्छित थे ना, लक्ष्मण जी को मूर्छा से सजीवन बूटी ने चैतन्यता की अवस्था में लाके रख दिया। भगवान की कथा, जो जीव जगत में अचेतन होकर व्यवहार में फंसा हुआ है,
उसको अचेतन से चेतना में लेकर आती है। यही सज्जनों के लिए सजीवन बूटी है। ये चेतना क्या है? इस भाव को मन में ले आना, अरे भजन करो, क्या करो? जोर से देखिए, हुंकारी पारा करिए। हमारा जो घर है बनारस रोड में, हमारे घर के पीछे एक चाचा थे, रामा चाचा, रामा राय, अब तो नहीं है। उनकी जो श्रीमती जी थी, चाची, भैया घर के एकदम पीछे वाला घर हमारा, तो भीतरे वो दीवार में एक छेद था, उसी से हम लोग चले जाते थे। तो वो चाची, हम छोटे थे तो चाची हमको कहानी सुनाती थी, तो हम उसे कहते थे कि बीच में हुंकारी पारल करो। हुंकारी माने आछा, कोई कथा सुनावे तो बीच बीच में बोलना चाहिए, अच्छा तो इसी तरह आप लोग भी बीच में हम पूछे तो कुछ कहा करिए, ठीक ना? का करो? अरे भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई चैतन्यता है अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। इसलिए भजन कर, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। देवी सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन, भगवान का भजन केवल सत्य है, सब सपना। इसलिए राम भज, राम भज, करते रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज, करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। नारद जी बोले, कहु कवन प्रभु कैयह रीति। कहु कवन, कौन से भगवान का ऐसा नियम है? कौन सा नियम? सेवक पर ममता और प्रीति। सेवक पर ममता और प्रीति। सेवा कर, सेवा कर, सब कुछ भिगोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना।
अपना सेवा कर सब कुछ भी कोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना भजन कर होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना भजन कर होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना कही गईले गोसाई बाबा राम कथा गाई के कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाई के राम के भजन कर तुम मनवा लगाए के राम के भजन कर तुम मनवा लगाए के कलयुग से निसार सब होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना कलयुग से निसार तब होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना भजन कर कोई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना भजन कर कोई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं जगतिया में कोई नहीं जगतिया में कोई नहीं ये बतिया बुझाता राम भजा अरे होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। यही चैतन्यता है। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए भगवान की कथा सजीवन बूटी के समान है। ये कथा की महिमा है? गोस्वामी जी को ऐसा अनुभव हुआ। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते मुनिवर ये भगवान की कथा काली मैया के समान है। कैसे? एक विकार है जिसका नाम है मोह। कितने विकार हैं पता है आप लोगों को? कितने विकार हैं? 6। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और 6वें का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। मत्सर यानी ईर्ष्या। ईर्ष्यालु आदमी से सदैव बच के रहिए। मत्सर करने वाले आदमी को घर में लाइएगा, नया सोफा पर उसको बिठाइएगा, कहिएगा भाई साहब कल ही लिया हूं, 1.5 लाख का सोफा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, पानी लाइए। आप पानी लाने जाएंगे, नाखून से नोच के फाड़ देगा। हमारे यहां ऐसे आदमी को जरुआ कहते हैं, जरुआ। और ये वो शब्द है लेकिन बोले मन्ना, जरुआ आदमी। एक आदमी बोला महाराज केहू के हमारे घर के आगे 2 तल्ला मकान बन जा, हमरा बर्दाश्त ना होला, मन करला बुलडोजर लेके ढाई दी। अरे क्यों ढाई दी भाई? वो 2 तल्ला बनाया, आप 5 तल्ला बना लो ना। उनका गिराएंगे फिर 1 तल्ला बना के हम उनसे बड़े हो जाएंगे। ये क्या है? इसका नाम है मत्सर, विकार है। इनमें से एक विकार है जिसका नाम है मोह। और आपको बतावें माई बाप, यही मोह
कामनाओं को जन्म देता है। यही मोह कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ को जन्म देता है। यही मोह कामनाओं को जन्म दिया, कामनाएं पूरी नहीं भई तो क्रोध को जन्म दे देता है। अब जैसे हम कामना किए कि हम यहां आएंगे तो एसी लगा रहेगा, हम उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक एसी तो लग गया है, अब लोभ जन्म लिया। अगर हेनियों से लागल रहित ना तो बड़ा आनंद रहे। ये लोभ है। कामना की एसी लगा हो, अगर ये न लगा रहता तो क्रोध होता। बताओ, बोले थे एसी लगा नहीं। कामना पूरी भई लोभ जन्म लेगा, कामना पूरी नहीं भई क्रोध जन्म लेगा। ये कामना कैसे जन्म लेगा? तो मोह से। कामना यदि मन से अधिक पूरी हो गई, मद जन्म ले लेगा। आप समझ रहे हैं बात को? कामना यदि क्षमता से अधिक पूरी हो गई, मद जन्म ले लेगा, अहंकार हो जाएगा। ये मोह सबसे डेंजरस है। गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मूला यानी जड़ में मोह है। अभी मोह क्या है? हमने एक दिन अपने पूज्य महाराज श्री से पूछा, हमको समझे में ना आवे कि मोह क्या है। जिसको देखिए मोह छोड़ो, मोह छोड़ो, जो कही रहा है उसका छूट गया है का? ठीक है। ये हमने पूछा सरकार ये मोह क्या है? बोले बाबू, प्रेम दो प्रकार का होता है। एक प्रेम ज्ञान अवस्थित होने के बाद होता है, एक प्रेम ज्ञान के बिना होता है। ज्ञान परक प्रेम मोह नहीं है, ज्ञान रहित प्रेम का नाम मोह है। इसको और स्पष्ट करें, ज्ञान क्या है? सत्य और असत्य का भाव हृदय में अवस्थित हो जाए, ये ज्ञान है। अच्छा आप बतावें, एक दिन जाना है ना, इस बात को कितने लोग जानते हैं? मैं 4-5 आदमी नहीं उठैले। एक दिन जाना है, कितने लोग को मालूम है? सब जानते हैं। मान कौन रहा है? केहू नहीं खे मानत। जानते सब हैं, मान कोई नहीं रहा है। माई बाप, जिस दिन मान लीजिएगा वो जाना है, उस दिन झगड़ा समाप्त हो जाएगा। उसी दिन किसी से द्वेष समाप्त हो जाएगा। जब सब छूट जाएगा, काहे की लड़ाई करना है? वो एक भैया है, उनके मिले हमसे। अब आपसे कथाऊं बताऊं, करीबन 5-6 साल पहले की बात है। उनके चाचा ने उनका जमीन हड़प लिया। वो बॉम्बे में काम करते थे, चाचा गांव पर। चाचा उनका नकली कागज वगज बना के और सब जमीनवा हड़प लिए। वो बंबई सुने तो गांव गए और चाचा के नाम एक पत्र दिए। भैया पत्र जब वहां से चाचा से मिल उल के कुछ बोले नहीं, पत्र देख के वापस बंबई चले गए। उसमें लिखा था कि चाचा जी, सादर आपके श्री चरणों में प्रणाम मेरा। मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की संपत्ति भी आप अपने नाम लिखवा लिए हैं। सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? ये वही संपत्तियां हैं जिनको बाबा भी नहीं ले जा पाए। ये वही संपत्ति है, उनके बाबा नहीं ले जा पाए। ये वही संपत्ति है, हमारे बाबूजी लेकर नहीं जा पाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई तो हमारे खानदान में कैसा हुआ जो इन सभी संपत्तियों को अपने साथ लेके ऊपर जाएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पत्र देख के बम्बई चले गए। चाचा जी जब पत्र पढ़े तो जहाज पकड़ के बम्बई भागे। अब भतीजा के पांव पकड़ के छाती लगा के माफी मांगे और सारी संपत्ति वापस किए उनको। ये सत्य घटना सुना रहा है। मोह क्या है? क्या करने आए हैं इसका ज्ञान ना होना, ये मोह है। ये मोह का परिणाम है। सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है और भगवान का नाम, भगवान का भजन सत्य है। इसके बाद जितना है वो असत्य है।
इस बात को जो जान के मान ले रहा है वही ज्ञानी है। इस बात को जो जान के कही तात सो परम विरागी, तीन गुण त्यागी तृण सम सिद्धि, तीन गुण ये त्यागी। परम विरक्त का भाव है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण भैया से, ज्ञान ये जान लेना कि सब झूठ है। अब यहां एक दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, जानना है और अपने तक रखना है, परिवार में नहीं बोलना है। परिवार में उसी तरह लगे रहना है जैसे पहले से लगे रहे हैं। ये नहीं कि सब झूठ है, घर द्वार छोड़ देंगे तो भोजनों पर आफत हो जाएगी। इस बात को मानकर कि भगवान का भजन सत्य है और मृत्यु सत्य है, भगवान का भजन ही मृत्यु के बाद साथ में चलने वाला है, इस बात को मानकर और जो परिवार में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, सब कर रहा है, वही ज्ञानी है और वो मोह से परे है।